क्लास 6, सब्जेक्ट साइंस, लेसन 9, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश, छाया और प्रतिबिंब। आइए इसके बारे में और पढ़ें। प्रकाश, प्रकाश के स्रोत, चमकदार और गैर चमकदार वस्तुएं। प्रकाश की गति, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुएं। छाया, छाया के गुण, ग्रहण, प्रकाश का प्रतिबिंब। इस संसार में किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना अति आवश्यक है। ये हमें किसी भी वस्तु को देखने में सक्षम बनाता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होकर परावर्तित होता है तो परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों को प्राप्त होता है। इस प्रकार हम एक वस्तु देखते हैं। रोशनी, प्रकाश हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी घटक रहा है। यह ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हम अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर हैं और पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं। इस भोजन का उपयोग जानवर और हम विकास के लिए करते हैं। साथ ही पेड़ से हमें ऑक्सीजन और भोजन ईंधन भी मिलता है। यदि सूर्य का प्रकाश न होता तो ये सब चीज़ें हमें पौधों से नहीं मिलती। इस प्रकार हम भोजन, ऑक्सीजन, ईंधन और ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर हैं। प्रकाश के स्रोत, सूर्य, तारे, बिजली का बल्ब, जलती हुई मोमबत्तियां जैसी वस्तुएं अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न कर सकती हैं। हमारे लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। हालांकि तारे सूर्य से अधिक चमकीले होते हैं, लेकिन वे हमसे इतने दूर होते हैं कि रात में वे केवल आकाश में टिमटिमाते बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं। जुगनू भी अपनी रोशनी स्वयं उत्पन्न करते हैं। ये सूर्य, तारा, जुगनू आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश के अन्य स्रोत भी हैं जो प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित हैं। वे हैं मोमबत्ती, बिजली का बल्ब और ट्यूबलाइट। इन्हें प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत के रूप में जाना जाता है। दीप्त और अदीप्त वस्तुएं, सूर्य और तारे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। वे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, उन्हें चंद्र वस्तुएं कहा जाता है। इन वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश के किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। जुगनू, ग्लो वर्म और लालटेन मछलियां भी प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। क्या आप अपने आसपास की मेज, कुर्सी, किताब, कलम आदि को तब देख सकते हैं जब सूर्य की रोशनी न हो, ट्यूबलाइट या किसी अन्य स्रोत से प्रकाश न आ रहा हो? आप इन वस्तुओं को अंधेरे में नहीं देख सकते, लेकिन इन वस्तुओं को प्रकाश स्रोत की उपस्थिति में देखा जा सकता है। ऐसी वस्तुएं जिन पर स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन प्रकाश पड़ने पर दिखाई देती हैं, चमकदार वस्तुएं कहलाती हैं। चंद्रमा भी एक अदीप्त वस्तु है। सभी अदीप्त वस्तुएं प्रकाश के परावर्तन के कारण उन पर पड़ने के कारण दिखाई देती हैं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। प्रकाश की गति, लंबे समय तक लोगों ने सोचा कि प्रकाश तुरंत इधर उधर चला जाता है, एक जगह से दूसरी जगह। वैज्ञानिक गैलीलियो ने एक बार एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक यात्रा करने में लगने वाले समय को मापकर प्रकाश की गति को मापने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह असफल क्यों हुआ? क्योंकि प्रकाश इतनी तेज गति से चलता है कि इसे सामान्य विधि से मापना बहुत मुश्किल है। प्रकाश 3 लाख किमी प्रति सेकंड यानी 3/105 किमी सेकंड या 3/108 मीटर सेकंड की गति से यात्रा करता है। कोई भी वस्तु प्रकाश जितनी तेज गति से यात्रा नहीं कर सकती। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1485 लाख किलोमीटर है। आप गणना कर सकते हैं कि प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक 8.1/4 मिनट में यात्रा करता है। इसका मतलब है कि आप सूर्य को उगने के 8.1/4 मिनट बाद उगते हुए देखते हैं। एक तारे से दूसरे तारे के बीच की दूरी लाखों में होती है, इसलिए प्रकाश को उनसे पृथ्वी तक आने में कभी कभी कई वर्ष या कभी कभी लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए जब आप सितारों को देखते हैं तो आप वास्तव में देख रहे होते हैं कि वे लाखों साल पहले कैसे दिखते थे। अगली बार जब आप तारे को देखें तो प्रकाश की गति को याद रखें और कल्पना करने का प्रयास करें कि आप कितने पुराने तारे को देख रहे हैं। ज्ञान बक्सा, बादलों में गड़गड़ाहट और बिजली एक ही समय में होती है, लेकिन हम बिजली को गड़गड़ाहट सुनने से कुछ सेकंड पहले ही देख लेते हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाश ध्वनि की तुलना में बहुत तेज गति से यात्रा करता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जब आप अंधेरे में टॉर्च जलाते हैं तो प्रकाश सीधा बाहर की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सिनेमा प्रोजेक्टर से निकलने वाली रोशनी भी स्क्रीन की ओर सीधा रास्ता अपनाती हुई प्रतीत होती है। इन अवलोकनों से पता चलता है कि प्रकाश सीधी रेखाओं में यात्रा करता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करता है। आपने किसी अंधेरे कमरे में एक छोटी सी जगह या छिद्र से सूरज की किरण को प्रवेश करते हुए देखा होगा। गतिविधि 1। लगभग 30 सेमी लंबी एक रबर ट्यूब लें। इसके माध्यम से एक जलती हुई मोमबत्ती को देखें। आप मोमबत्ती को तब तक देख पाएंगे जब तक ट्यूब सीधी रहेगी। ट्यूब को मोड़ें। क्या अब आप मोमबत्ती देख सकते हैं? दिन और रात प्रकाश की सीधी रेखा में यात्रा के कारण होते हैं। यदि ऐसा न होता तो प्रकाश पृथ्वी के चारों ओर घूम जाता और रात के समय सूर्य का प्रकाश होता। छाया का बनना ये सिद्ध करता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कार की हेडलाइट से निकलने वाली प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती हैं। आजकल छोटी लेज़र टॉर्च का उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है। वे बहुत तेज प्रकाश किरणें उत्पन्न करते हैं। इनका उपयोग मनोरंजन शो में भी किया जाता है, जिसे आपने अपने टीवी पर देखा होगा। इन सभी अवलोकनों से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रकाश किसी माध्यम में एक सीधी रेखा में यात्रा करता है और प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का आयताकार प्रसार कहा जाता है। ज्ञान योग बातें। एक बहुत ही सरल उपकरण जिसका उपयोग एक समय में स्थिर वस्तुओं की तस्वीरें लेने के लिए किया जाता था लेकिन अब केवल वैज्ञानिक रुचि का है, पिनहोल कैमरा कहलाता है। ये प्रकाश के सीधारेखीय प्रसार के सिद्धांत पर आधारित है। लोग आंखों को नुकसान पहुंचाए बिना इसके जरिए सूर्य ग्रहण देख लेते थे। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुएं। वे पदार्थ जो प्रकाश की अधिकांश मात्रा को आसानी से अपने अंदर से गुजरने देते हैं, पारदर्शी वस्तुएं कहलाते हैं, जैसे शुद्ध पानी, कांच, कुछ प्लास्टिक, हवा आदि। वे पदार्थ जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के केवल एक भाग को ही अपने से गुजरने देते हैं, पारभासी वस्तुएं कहलाते हैं, जैसे स्मोक्ड ग्लास, धुआं, गंदा पानी आदि। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देते, अपारदर्शी वस्तु कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, ईंट, धातु आदि। गतिविधि 2। अपने आसपास पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुओं की पहचान करना। अपने आसपास जितनी संभव हो उतनी वस्तुएं इकट्ठा करें, जैसे कि किताब, पेंसिल, रबर, शार्पनर, पेन, चौक, डस्टर, ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स, स्केल, कागज, स्कूल बैग, रुमाल, पानी की बोतल, शर्ट, पतलून, टिश्यू पेपर, कांच का गिलास आदि। आप सूची में और ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। इनमें से प्रत्येक वस्तु के माध्यम से दूर की चीज़ों को देखने का प्रयास करें। यदि आप किसी वस्तु के आर पार स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हैं, तो इसे पारदर्शी वस्तु के रूप में रिकॉर्ड करें। यदि आप किसी वस्तु को देखने में सक्षम हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, तो इसे पारभासी वस्तु के रूप में रिकॉर्ड करें। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देखने में असमर्थ हैं, तो उसे एक अपारदर्शी वस्तु के रूप में रिकॉर्ड करें। अपना अवलोकन निम्नलिखित तालिका में रिकॉर्ड करें। टॉर्च की रोशनी किसी मेज पर पड़ने दो। टॉर्च और मेज के बीच में एक किताब रखें। आप क्या निरीक्षण करते हैं? चूंकि पुस्तक अपारदर्शी है, ये प्रकाश को इसके माध्यम से गुजरने से रोक देगा। इसलिए पुस्तक के पीछे की मेज पर एक काली छवियां दिखाई देंगी। ये किताब की छाया है। आमतौर पर छायाएं बाहरी रेखा में मौजूद वस्तुओं के समान होती हैं और छाया से हम प्रकाश स्रोत की स्थिति के साथ बदलते हैं। दिन के दौरान सूर्य के प्रकाश में आपकी छाया की लंबाई और दिशा बदल जाती है क्योंकि सूर्य आकाश में अपनी स्थिति बदलता है। दिन के दौरान परछाइयां अपनी लंबाई और दिशा में बदल जाती हैं। छाया का बनना एक प्राकृतिक घटना है। छाया तब बनती है जब प्रकाश का मार्ग किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा अवरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार छाया के निर्माण के लिए आपको निम्नलिखित 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक, प्रकाश का एक स्रोत।
बी एक अपारदर्शी वस्तु जो प्रकाश के स्रोत के रास्ते में बाधा उत्पन्न करती है, और सी एक स्क्रीन अपारदर्शी वस्तुओं के रंग तथा उन पर पड़ने वाले प्रकाश के रंग में परिवर्तन से छाया का रंग नहीं बदलता है। बनने वाली छाया सदैव काले रंग की होती है। छाया प्रकाश रहित क्षेत्र है जो अपारदर्शी वस्तु के पीछे बनता है। अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को अवरुद्ध कर देती है, इसलिए अपारदर्शी अंधेरा हो जाता है। ज्ञान योग बातें। प्रकाश का आंतरिक स्रोत छाया में दो क्षेत्र उत्पन्न करता है। गहरे क्षेत्र को उम्ब्रू और हल्के क्षेत्र को पेनुम्ब्रा कहा जाता है। छाया के गुण। 1. किसी वस्तु की छाया सदैव प्रकाश स्रोत की विपरीत दिशा में बनती है। 2. जब प्रकाश का स्रोत या वस्तु हिलती है तो छाया भी उसी के अनुरूप बदलती है। 3. सूर्य के प्रकाश से बनने वाली छाया की लंबाई समय, सुबह, दोपहर, शाम के साथ बदलती रहती है। ये परिवर्तन स्रोत और वस्तु के बीच के कोण में परिवर्तन के कारण होता है। ग्रहणों। सूर्य प्रकाश का स्रोत है, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा नहीं हैं। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी या चंद्रमा पर पड़ता है तो क्या उनकी छाया भी पड़ती है? क्या हम इन छायाओं को देख सकते हैं? इन दोनों सवालों का जवाब हाँ है। सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण, जो आप में से कुछ लोगों ने देखे होंगे, इन्हीं छायाओं के कारण घटित होते हैं। सूर्य ग्रहण। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आते हैं, जहां चंद्रमा बीच में होता है, तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर पड़ती है। इस घटना को सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर इन क्षेत्रों से देखा जा सकेगा सूर्य ग्रहण। उपछाया और उपछाया का ज्ञान आपको बेहतर देगा। सूर्य ग्रहण के बारे में समझ। यदि इन स्थानों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और पृथ्वी पर गिरती है तो इन स्थानों पर सूर्य पूरी तरह से ढक जाएगा और इन स्थानों पर पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। जबकि पेनुम्ब्रा क्षेत्र में सूर्य आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा कवर किया जाएगा, इसलिए इन स्थानों पर आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। एक महत्वपूर्ण बात ठीक से समझ लेनी चाहिए कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना बेहद जोखिम भरा होता है। यह आपकी आंखों को स्थायी रूप से नुकसान भी पहुंचा सकता है। आप पेनुम्ब्रा को देखने के लिए सुरक्षा चश्मे का उपयोग कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आते हैं और पृथ्वी बीच में होती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आता है तो वह पूरी तरह से छाया से ढक जाता है, इसलिए हमें पूर्ण चंद्रग्रहण दिखता है। यदि चंद्रमा आंशिक रूप से उपछाया और आंशिक रूप से उपछाया में हो तो आंशिक चंद्रग्रहण दिखाई देगा। अंत में जब चंद्रमा उपछाया क्षेत्र में आता है तो कोई ग्रहण नहीं होगा। हालांकि इस स्थिति में चंद्रमा सुस्त दिखाई देता है क्योंकि उसे पूरे सूर्य से प्रकाश प्राप्त नहीं होता है। जैसे ही यह उपछाया के बाहर जाता है तो अपनी चमक पुनः प्राप्त कर लेता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन पड़ता है। ज्ञान योग बातें। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान एक चमकदार अंगूठी, जिसे हीरे की अंगूठी कहा जाता है, बहुत कम समय के लिए आकाश में दिखाई देती है। यह एक शानदार दृश्य है। ये 24 अक्टूबर 1995 के पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान भारत के कई हिस्सों में देखा गया था। प्रकाश का प्रतिबिंब। हमने अध्ययन किया है कि जब भी प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वह सभी दिशाओं में फैलता है और हमें दिखाई देता है, लेकिन जहां वह चमकती सतह पर फैलता है वह एक अच्छी तरह से परिभाषित दिशा में फैलता है। चमकती सतह दर्पण की तरह कार्य करती है। समतल दर्पण द्वारा छवि के निर्माण को समझने के लिए निम्नलिखित गतिविधि करें। गतिविधि 3। दीवार पर टॉर्च की रोशनी डालें। आप दीवार पर प्रकाश का एक धब्बा देखेंगे। समतल दर्पण को इस प्रकार रखें कि उस पर टॉर्च की रोशनी पड़े। प्रकाश के टुकड़े की स्थिति का निरीक्षण करें। ये बदल गया है। ये वही गतिविधि है जब कुछ छोटे बच्चे समतल दर्पण की सहायता से सूर्य के प्रकाश को अपने दोस्तों के चेहरे पर निर्देशित करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्रकाश किरणें दर्पण की सतह से टकराती हैं तो अपनी दिशा बदलकर वापस लौट जाती हैं।
प्रकाश की किरण की दिशा बदले बिना दर्पण को दोनों ओर थोड़ा झुकाएं। आप देखेंगे कि दर्पण की स्थिति में परिवर्तन के साथ उछलती किरणों की दिशा बदल जाती है। अब अपने किसी मित्र को ऐसे स्थान पर खड़ा कर दें जहां दर्पण से बनने वाला प्रकाश का धब्बा सीधे आंखों पर पड़ता हो। अपने मित्र से उस स्रोत का पता लगाने का प्रयास करने के लिए कहें जहां से प्रकाश आता प्रतीत होता है। अब अपने पदों का आदान प्रदान करें। ऐसा प्रतीत होता है कि टॉर्च को दर्पण के पीछे रखा गया है और उससे प्रकाश की किरण आ रही है। दर्पण में जो मशाल दिखाई देती है वह मशाल की छवि है। किसी सतह से प्रकाश का उछलना या किसी पॉलिश सतह से प्रकाश की दिशा में सुस्पष्ट तरीके से परिवर्तन को परावर्तन कहा जाता है। एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले लगभग सभी प्रकाश को परावर्तित कर देता है। प्रकाश के परावर्तन की तुलना गेंद के उछलने से की जा सकती। परावर्तक सतहों की प्रकृति के आधार पर प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित विसरित परावर्तन। जब परावर्तक सतह बहुत अच्छी तरह से पॉलिश और चिकनी होती है तो उस पर पड़ने वाला प्रकाश नियमित रूप से परावर्तित होता है। इस घटना को नियमित परावर्तन के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के परावर्तन में एक प्रतिबिंब बनता है। यदि परावर्तक सतह अनियमित और पॉलिश न की गई हो तो उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में बिखर जाती हैं। इसे अनियमित अथवा विसरित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन में प्रतिबिंब नहीं बनता है। दर्पण और पॉलिश की गई धातु की सतहें चमकती हैं क्योंकि वे उन पर पड़ने वाले लगभग सभी प्रकाश को नियमित रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। कभी कभी सड़क की गीली या चिकनी सतह से परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण मोटर चालक चकाचौंध हो जाते हैं। चंद्रमा की रोशनी और सूरज की रोशनी समुद्र की सतह से परावर्तित होती है। तरंगें गतिशील दर्पण की तरह व्यवहार करती हैं और प्रकाश सभी दिशाओं में बिखर जाता है। गतिविधि 4, ये देखना कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है और दर्पण से परावर्तित होता है। एक बड़ी थर्माकोल शीट लें और उस पर कागज की एक शीट चिपका दें। एक कंघी और एक दर्पण लें। थर्मोकोल शीट के एक तरफ कंघी और दूसरी तरफ शीशा लगाएं। कंघी के माध्यम से टॉर्च की रोशनी की किरण निर्देशित करें। आप क्या निरीक्षण करते हैं? आपको एक पैटर्न मिलेगा। इससे पता चलता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है और दर्पण से परावर्तित होता है।